नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां जनार्दन मिश्रा ने लगाई जीत की हैट्रिक। भाजपा की जबरदस्त जीत, आरोपों को कहा बकवास निराधार। रीवा से जनार्दन मिश्रा की हैट्रिक, तीसरी बार बने रीवा सांसद। भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्रा 1,93,374 वोटों से हुए विजयी। कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों को नकारते हुए कहा बकवास। रीवा संसदीय सीट से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के चौंका देने वाले परिणाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की इस सीट के पहले जो समीकरण थे, उससे कहीं ना कहीं लगा था कि भाजपा कांग्रेस के साथ साथ बसपा के बीच घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए तो केवल भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मिश्रा के बीच ही कांटे की टक्कर देखी गई। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो भाजपा के जनार्दन मिश्रा प्रत्येक राउंड में बढ़त की ओर अग्रसर रहे और लगभग 2 लाख वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे कर दिया। हार की खबर लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना स्थल पहुंचकर गंभीर आरोप भी लगाए, तो वहीं जीत हासिल करने वाले भाजपा उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया। बता दें, मतगणना शुरू होने के बाद जैसे ही भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा बढ़त बनाने लगे तो कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा मतगणना स्थल पहुंच गईं और कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कलेक्टर की मिली भगत बताई, तो वहीं ईवीएम में हेरफेर करने की बात भी कह डाली। उन्होंने यहां तक कह डाला कि देखते हैं कि कैसे चुनाव आगे बढ़ता है। जबकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को उप निर्वाचन अधिकारी ने जांच के बाद पूरी तरह से नकार दिया। ऐसी चल रही खबरों को भ्रामक करार दे दिया। इसके बाद शाम होते ही भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा भी मतगणना स्थल पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के सवाल पर तीसरी बार सांसद बने जनार्दन मिश्रा ने विकास के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि रीवा हवाई अड्डे का काम अभी बाकी है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। नल जल योजना का कार्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते उतनी तेज गति से नहीं हो सका, जिसे अब पूरा करना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है। लोकसभा क्षेत्र की 9 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो, इसके लिए काम करना है। सांसद ने कहा कि रीवा की जनता ने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, वहां का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रीवा की जनता ने तीसरी बार अपनी आवाज बनने का लोकसभा में मुझे मौका दिया। मैं और मेरी पुश्तें आजीवन रीवा की जनता की ऋणी रहेंगी। तो वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज करते हुए बकवास बताया है। केंद्र की नीतियों को रीवा की जनता ने स्वीकारा है, उसी आधार पर मैंने जनता से वोट मांगा था और उसी आधार पर हमको जीत मिली है। जो हार गए वो जाने वहां की, जनता जाने वह उनका काम है। जनता यहाँ पर जिताने जा रही है। आप किस तरीके से रीवा के विकास के लिए योजनाएं हैं आपकी? अभी तो हमारी जो हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा उड़ाना है। नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम, इस काम को करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता मेरा रोम रोम ऋणी है, रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे संज्ञान। नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं दोगे, अयोध्या में हार गई भाजपा।
अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया, आज जनता ने जिता दिया है। 400 बार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। ब्रेक लगता है, कहाँ से कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पर बात करती है अरे विश्लेषण केंद्र की नीतियों का, केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की जनता मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं